8 साल की गुड़िया ने खोला 500 साल पुराना श्रापित संदूक। बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए फेल और फिर उस बच्ची ने किया चमत्कार। एक म्यूजियम का वह हाल आज किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसे कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी गूंज पूरे शहर की सुनाई दे। हाल में ठीक बीचों बीच रखा था एक विशाल काय तिलिस्मी संदूक। ये कोई आम तिजोरी नहीं थी, बल्कि 500 साल पुराने एक गुप्त साम्राज्य की आखिरी निशानी थी। कहा जाता था कि इसके भीतर दुनिया की सबसे कीमती हीरा नूरे कदीम छिपा है, लेकिन आज तक जो भी इसे खोलने आया वह खाली लौट गया। तभी भीड़ को चीरती हुई एक छोटी सी बच्ची आगे बढ़ी। उसकी उम्र थी 8 से 9 साल रही होगी। मैली सी फ्रॉक, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका नाम था गुड़िया। वह उस म्यूजियम के माली की बेटी थी। जब म्यूजियम ने गुड़िया ने अपनी तोतली आवाज में कहा, साहब क्या मैं इसे खोल सकती हूँ, तो पूरा हाल ठकराके लगाते हुए हंसने लगा और पूरी गूंज उस हॉल में हो गई। अमेरिका से एक मशहूर ताला विशेषज्ञ रॉबर्ट ने हंसते हुए कहा और अपना चश्मा उतारते हुए बोले, बेटा, जिस संदूक को मेरी लेजर मशीन और दुनिया भर के कोड नहीं खोल पाए, उसे तुम अपनी इन छोटी उंगलियों से कैसे खोलोगी? जाओ, जाकर गुड़िया आप खेलो। लेकिन गुड़िया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह चुपचाप आगे बढ़ी। तभी म्यूजियम के मालिक, जो एक बड़े अरबपति थे, उन्होंने तंज कसते हुए बोले, अगर इस बच्ची ने ये संदूक खोल दिया तो मैं इसे आज ही 100 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा और अपनी आधी जायदाद भी दे दूंगा। उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज इतिहास बदलने वाला है। म्यूजियम का ये संदूक 5 साल पहले एक गहरी गुफा से मिला था। इसके ऊपर कोई चाबी का छेद नहीं था, कोई नंबर वाला लॉक नहीं था, बस पत्थर जैसी सख्त धातु पर कुछ पुराने सिंबल बने थे। एक रोता हुआ बच्चा, एक आधा चांद और एक जलता हुआ दिया। मशीनों ने बताया था कि अगर इसे जबरदस्ती काटने की कोशिश की तो इसके अंदर मौजूद एक जहरीली गैस पूरे शहर को तबाह कर देगी। इसलिए इसे खोलना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन गुड़िया धीरे धीरे संदूक के पास पहुंच गई। उसने ना तो उसे कोई मशीन उठाई और ना ही कोई औजार। उसने बस अपने कान संदूक की दीवार के पास टिका दिए। हाल में मौजूद लोग अब मजाक छोड़ उत्सुकता से देखने लगे। गुड़िया ने अपनी उंगलियों उन पुराने जो निशानों पर रखी। वह कुछ बुदबुदा रहे थे। दरअसल वह कोई मंत्र नहीं था। गुड़िया की माँ अक्सर उसे एक लोरी सुनाती थी। चांद आधा हो जब दिया जलता है तब, और जब रोता है बच्चा खुलता है सच का रास्ता। गुड़िया ने महसूस किया कि ये निशान दरअसल ध्वनि और स्पर्श पर काम करते थे। उसने संदूक के उस कोने पर हल्का सा दबाव डाला जहां आधा चांद का निशान था। फिर उसने अपनी उंगलियां से उस रोते हुए बच्चे के निशान पर उसे सहलाया। अचानक संदूक के अंदर से भारी गियर्स के घूमने की आवाज आई। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो काम करोड़ों की मशीन नहीं कर पाई,
वह एक लोरी के पैटर्न ने कर दिया। संदूक की धातु धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जैसे ही आखिरी लॉक खुला, एक तेज सफेद रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और जब संदूक का भारी ढक्कन पूरी तरह खुल गया तो सबकी सांसें थम गई। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि वहां रखे थे प्राचीन भारत के वह आयुर्वेदिक नुस्खे और नक्शे थे कुछ जो किसी खजाने की ओर दर्शाता था। और जो उसमें एक और भी नुस्खा था जो कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते थे। साथ ही वहां एक प्राचीन मुकुट रखा था जो उस राज्य की सत्ता का प्रतीक था। अरबपति मालिक अपने घुटनों पर बैठ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना वादा निभाया और गुड़िया के नाम 100 करोड़ का चेक लिख दिया और एक वसीयत 100 उसके आधे जायदाद की उसके नाम लिख दी। उसने कहा, ज्ञान की किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, वह तो संस्कारों और जड़ों में छिपा होता है। गुड़िया आज भी उसी म्यूजियम में जाती है, लेकिन अब वह माली की बेटी नहीं बल्कि उस म्यूजियम की सबसे कम उम्र की चीफ काउंसलर थी। दोस्तों, कभी भी किसी को उसके कपड़े या उम्र से कम मत आंकिए। हुनर कहीं भी हो और किसी भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए, कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों मित्रों में। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर लिखें, पुराना संदूक